इंट्रोडक्शन टू जावा देख रहे थे, ठीक है। सो इसमें हमने पहला पॉइंट देखा कि जावा इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसको देखते टाइम हमने कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी देखा, ठीक है। सो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। सो थोड़ा हिस्ट्री अभी देख लेते हैं जावा के बारे में। सो जावा इज़ डेवलप बाय जेम्स गॉसलिंग, मतलब जेम्स गॉसलिंग नाम का जो पर्सन थे, उन्होंने बेसिकली जावा को डेवलप किया अलॉन्ग विथ हिज टीम at Sun Microsystem, and they have released its first version in 1995. ओके, सो बेसिकली 1991 में ही जावा बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए उसको यूज़ किया था। लेकिन उसका जो फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन है, जो कि ओपन सोर्स वर्जन उन्होंने रिलीज़ किया 1995 में। और ये जावा जो है बनाई थी जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम एट सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। सो सन माइक्रो सिस्टम में जावा को डेवलप किया गया था, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जावा जो है इट्स ओन बाय सन माइक्रो सिस्टम, ओके। बाद में ओरेकल कंपनी ने उसको खरीद लिया था, ठीक है। सो अभी अगर आप देखेंगे जावा को, तो जावा का जो है आप डाउनलोड वगैरह वो सब ओरेकल की वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम से जावा को खरीद लिया था, ठीक है। सो एक्चुअली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, और जो फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज़ किया था वो किया गया था 1995 में, ठीक है। सो ये बेसिकली थी उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री। ऐसा मतलब ऐसा है कि जावा का जो फर्स्ट नेम था दैट इज़ नॉट एक्चुअली जावा, ओके। सो फर्स्ट नेम ऑफ जावा वाज ओक, OAK, ओके। सो वो जो सन माइक्रो सिस्टम का ऑफिस था, उसमें उस जगह पे एक ओक नाम का ट्री हुआ करता था। सो बेसिकली उस ट्री को मतलब देख के उन्होंने उस उनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की थी उसको ओक नाम रखा था, ठीक है, OAK, ठीक है। लेकिन उस नाम की ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम पे थी मार्केट में। सो उनको फिर उसका नाम चेंज करना पड़ा। सो दे हैव चेंज द नेम ऑफ देयर डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम ओक टू जावा, ओके। सो जावा का जो नाम है वो जावा इस वजह से रखा क्योंकि वो जो डेवलपमेंट टीम थी जो जावा बना रही थी, वो जावा नाम की कॉफ़ी पीते थे उस टाइम पे, ठीक है। सो दैट्स वाई दे हैव रीनेम दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज जावा, क्योंकि वो जावा नाम की कॉफ़ी पीते थे। इस वजह से आप जब भी देखते हैं जावा का सिंबल, तो उसमें आपको एक कप मिलता है, ठीक है। सो वो कप बेसिकली वो कॉफ़ी का है, जो वो जावा नाम की कॉफ़ी वो डेवलपर्स लोग पीते थे, ठीक है। सो दैट्स सम हिस्ट्री अबाउट जावा एक्चुअली। एंड जावा रन्स ऑन विंडोज़, मैक ओएस एंड यूनिक्स के सब वर्जन्स, ठीक है। मतलब जावा जो है हर प्लेटफॉर्म पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है। हमारी मोस्ट पॉपुलर जो हम यूज़ करते हैं विंडोज़ पे भी, ठीक है। एप्पल वाली जो है वो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे वर्जन जैसे लिनक्स हो गया, रेड हैट हो गया, सब के सब वर्जन्स पे हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रन करती है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जावा, ठीक है। सो जावा क्या होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। सो मैंने पहले बोला था कि एक दो दिन थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। एकदम कोडिंग अपना पार्ट चालू नहीं होगा, और 2-3 दिन के बाद तो फिर पूरा कोडिंग बेस ही रहेगा अपना बैच, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स है जावा के बारे में, ये आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आप जावा बेस्ड कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो स्टार्टिंग जो होती है आपकी इंटरव्यू की, ये बेसिक थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है जावा रिलेटेड उसके बेसिस पे होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम फीचर्स ऑफ जावा, ओके। सो फीचर्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज दैट जावा इज़ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। सो ये पॉइंट था हमारे जावा के फीचर्स में। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, ठीक है। सो दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक तो अभी तक की जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो तो एक तो कंपाइल्ड थी या फिर इंटरप्रेटेड थी, बट वी आर सेइंग दैट जावा इज़ बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है। सो ये हम बोल रहे हैं। सो ये क्यों बोल रहे हैं, कैन एनीबडी गिव आंसर? अदरवाइज मैं तो इंटरप्रेटेड, क्योंकि अभी तक जो लैंग्वेजेस हमने देखी, एक तो वो कंपाइल्ड लैंग्वेज थी या फिर वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी। बट वी आर सेइंग दैट जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, ओके। सो व्हाई वी आर सेइंग दैट, क्योंकि वेन एवर वी आर विल राइट अ जावा कोड, सो जब भी हम जावा का कोड लिखेंगे, सो बेसिकली सपोज ये मैंने 3 लाइन का जावा का कोड लिखा, सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ, कि ये प्रोसेस समझने के लिए कि व्हाई वी आर सेइंग दैट जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। सो सपोज इफ आई रिटन दैट कोड in Java, so we'll save that code by using extension dot java, ठीक है। so dot java extension का यूज़ करके मैं कोड को लिखूंगा, and this will be our source code,
ठीक है। और ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का कोड रहेगा, मतलब हमने जो कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवा के लेना है, सो हमने हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जावा का कोड लिख दिया। ठीक है। अब नाउ आई एम डिपेंडेंट ऑन आवर कंप्यूटर सो टू एग्जीक्यूट इट। ओके। सो ये तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, मशीन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करना है। सो एक तो हम कंपाइलर को यूज़ करेंगे या फिर इंटरप्रेटर को, हमने ऑलरेडी देखा। लेकिन जावा के केस में हमें बोथ यूज़ करना होता है। ठीक है। क्यों, वो देखते हैं। ठीक है। सो व्हेन वी राइट अ कोड और व्हेन वी सेव दैट कोड यूजिंग डॉट जावा एक्सटेंशन, ओके, सो फर्स्ट वी पास दिस कोड टू आवर कंपाइलर। सबसे पहले हम ये जो कोड है ये बेसिकली हम सेंड करते हैं कंपाइलर को, एंड द कंपाइलर विच वी यूज टू कंपाइल आवर जावा सोर्स कोड इज नोन एज जावा सी। ठीक है। सो ये जावा सी की जो फाइल होती है, जो हम इंस्टॉल करेंगे जावा अपने सिस्टम में, तो जावा सी भी इंस्टॉल हो जाता है, एंड जावा सी इज नोन एज जावा कंपाइलर। ठीक है। सो जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर। ठीक है। सो फर्स्ट विल पास आवर जावा सोर्स कोड टू आवर जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर। और फिर आपको पता है कि जावा कंपाइलर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन वो मतलब ये एज एन होल वो जावा के कोड को एज एन इनपुट लेगा। और आपको पता है कि जैसे सी के केस में भी हमने देखा था कि उसने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया था सी के कोड को, जिसको हमने डॉट ई फाइल बोली थी। ठीक है। सो उसी प्रकार से जावा क्या करता है, हमारा जो सोर्स कोड होता है, तो जावा का कंपाइलर उस सोर्स को एज एन होल इनपुट लेता है और उसको एक इंटरमीडिएट फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इंटरमीडिएट फाइल जो है वो बेसिकली ज़ीरोज़ एंड वन के फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है। ज़ीरो सपोज ऐसा कुछ तो भी। ठीक है। सो इस फाइल को बेसिकली कहा जाता है बाइट कोड फाइल। इस फाइल को कहा जाता है बाइट कोड। ठीक है। और ये जो फाइल होती है इसका एक्सटेंशन बनता है डॉट क्लास। ठीक है। सो ये डॉट क्लास इसलिए क्योंकि हमारी जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से सब जो चीज़ें हम करते हैं इसमें वो क्लास और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में करते हैं। ठीक है। सो जब हम जावा का कोड सोर्स कोड पहले जावा के कंपाइलर को इनपुट देते हैं। ठीक है। सो जावा का कंपाइलर उसको एक न्यू फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। दैट इज नोन एज बाइट कोड फाइल, और बाइट कोड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट क्लास होता है। ठीक है। जैसे हमारा सोर्स कोड जो है, हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होगा। सो कंपाइलर को वो इनपुट देने के बाद में जो फाइल बनेगी उसको डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन रहेगा, और उसको बेसिकली हम कहते हैं बाइट कोड। ठीक है। ये बाइट कोड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। जावा के वर्ल्ड में। ठीक है। क्योंकि ये बाइट कोड जो है जावा लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली एक नई फाइल में क्रिएट करता है, नई फाइल में कन्वर्ट करता है डॉट जावा की फाइल को, दैट इज डॉट क्लास फाइल। उस क्लास फाइल को हम कहेंगे बाइट कोड। ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर कि ये बाइट कोड ही एग्जीक्यूट होता होगा, नहीं। सो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। ये जो है, ये जो क्लास फाइल है ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ध्यान में रखना। ठीक है। ये जो बाइट कोड फाइल है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सो दैट जावा का कोड एक बार मैंने कोई भी सिस्टम पे लिखा तो वो कोई भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये फीचर्स जावा वालों को जावा में डालना था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाने की जगह उन्होंने एक इंटरमीडिएट फाइल में जावा के कोड को कन्वर्ट किया यूजिंग जावा कंपाइलर, एंड दैट फाइल इज नोन एज डॉट क्लास फाइल, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। सो फिर एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे मतलब जावा का सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम जावा का कंपाइलर यूज करेंगे, और फिर ये जो हमारा बाइट कोड बना है जो कि हमें एग्जीक्यूट करवाना है, वो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यूज करेंगे इंटरप्रेटर। ठीक है। सो ये जो बाइट कोड है ये एज एन इनपुट जाता है हमारे इंटरप्रेटर को, और फिर हमारा इंटरप्रेटर जो है ये बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, और उसका जो है हमें क्या जनरेट करके देगा, आउटपुट। ठीक है। सो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव फाइल सी में बनती थी, सीपीपी में बनती थी, वैसी फाइल नहीं बनाता है जावा। जावा क्या करता है, जावा के सोर्स कोड फाइल को एक डॉट क्लास फाइल में, जिसको हम बाइट कोड कहेंगे, उसमें कन्वर्ट करता है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो एज एन इनपुट दी जाएंगी इंटरप्रेटर को। और इंटरप्रेटर जो है वो हमारा रहता है कहाँ पे, तो हमारा इंटरप्रेटर जो है वो रहता है जेवीएम में। सो ये जावा वर्चुअल मशीन जब हम जावा इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, सो उसमें जेवीएम इंस्टॉल होगा, और ये JVM इज़ रिस्पॉन्सिबल
टू एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड यूजिंग जावा इंटरप्रिटर। सो फिर जावा कंपाइलर का नाम जावा सी है, तो जावा इंटरप्रिटर का नाम क्या है? जावा इंटरप्रिटर का नाम है जावा, ठीक है ना। सो जावा का जो इंटरप्रिटर होता है उसका नाम होता है जावा, और ये दिस जावा इंटरप्रिटर इज यूज टू एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड, दैट इज दिस क्लास फाइल। और ये इंटरप्रिटर वाली मैकेनिज्म यूज़ करता है क्योंकि ये जावा का इंटरप्रिटर है। सो लाइन बाय लाइन वो बाइट कोड का कोड पढ़ेगा और उसको आउटपुट दे देगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि जावा के एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस है, जावा के सोर्स कोड के एग्जीक्यूशन की प्रोसेस, उसमें आपने देखा है कि आपने जावा सी, जावा का कंपाइलर भी यूज़ किया, और जावा जो कि जावा का इंटरप्रेटर है उसको भी यूज़ किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग